हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम सर्कुलर मोशन चैप्टर का सबसे पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही आगे का पार्ट हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान दें इधर कि इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि मोशन के 3 टाइप से बेसिकली। ठीक है, आज हम पूरा इसको रिवाइज कर लेंगे। मोशन के 3 टाइप। सबसे पहला जो मोशन था वो था लीनियर मोशन, बराबर। ठीक है, लीनियर मोशन में हम क्या करते हैं? लीनियर मोशन में हम पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन इन डेली लाइफ। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल्स है? व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे आप साइकिल से जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो। स्ट्रेट लाइन मतलब एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ठीक है, एक रास्ते से जा रहे हैं तो एक लीनियर मोशन हो गया। ठीक है, दूसरा मोशन का टाइप है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कैसा है कि पार्टिकल परफॉर्मिंग द मोशन अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। एक पर्टिकुलर एक सर्कल है, एक इमेजिन करो कि एक सर्कल है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। इसका एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। जैसे आप अभी फैन के नीचे बैठे हो, बराबर, तो फैन का जो ब्लेड है, फैन का ब्लेड का जो टीप है, टीप अल्टीमेटली क्या कर रहा है? द टीप ऑफ द फैन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये आपका फैन का टीप जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और तीसरा जो मोशन का टाइप है वो है रोटेशनल मोशन। तीसरा है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। रोटेशनल मोशन में कैसा होता है कि बॉडी अपने जगह पे गोल गोल घूमती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, ठीक है, बराबर। ये सिलेंडर एक एक्सिस है, बीच में से कुछ जा रहा है इसके, तो ये बॉडी हमारी यहीं पे गोल 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 घूम रही है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द रोटेशनल मोशन। ये हमारी रोटेशनल मोशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ अपने आप में घूमता है। अर्थ घूमती है कि नहीं? अर्थ अपने आप घूमती है। ठीक है, तो ये अर्थ का अपने आप में घूमना अपने जगह पे, दैट इज द रोटेशनल मोशन। और सूरज के चारों ओर घूमना, दैट इज द सर्कुलर मोशन। ठीक है, बराबर। आप जब साइकिल से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, तो दैट इज लीनियर मोशन। तो आपने 8, 9, 10th लेवल तक ये लीनियर मोशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लीनियर मोशन से रिलेटेड आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है? लीनियर मोशन से रिलेटेड कौन कौन चीज़ें पढ़ी है आपने? अगर आपको लीनियर मोशन डिस्क्राइब करना है तो व्हाट यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वेलोसिटी पता होनी चाहिए, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। फिर आपको क्या पता होना चाहिए? एक्सीलरेशन पता होना चाहिए, बराबर। ठीक है, ठीक है। उससे भी पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए जिसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लीनियर मोशन में ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किसी भी पार्टिकल का मोशन अगर आपको डिफाइन करना है, किसी भी पार्टिकल का अगर आपको मोशन डिफाइन करना है इन अ लीनियर मोशन, सो यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं यस से। उसके बाद वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से, और एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, बराबर। यस का एसआई यूनिट क्या है आपका? मीटर। वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा लीनियर मोशन। ये आप 8, 9, 10th पढ़ चुके हो। इससे रिलेटेड आपने 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले 9th में आप पढ़ चुके हो, जिसे बोला जाता है काइनेमैटिक्स इक्वेशन। काइनेमैटिक्स में पढ़े हो ना आप? ठीक है, तो उसमें आप 2 टर्मिनोलॉजी यूज करते हो। एक टर्मिनोलॉजी है यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। वी को क्या बोलते हैं हम? फाइनल वेलोसिटी, बराबर। ए को बोलते हैं एक्सीलरेशन, एस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एंड टी को बोलते हैं टाइम। ये आपका 8, 9, 10 तक हो चुका है लीनियर मोशन। अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या है? सर्कुलर मोशन में सबसे पहले एक इमेजिनरी सेंटर होता है। एक्चुअली वहाँ पे ऐसा कुछ सर्कल नहीं होता है। देयर इज नो सच काइंड ऑफ सर्कल इन द स्पेस। मतलब स्पेस में अर्थ सूरज की चारों ओर घूम रही है, मतलब किसी ने वहाँ पे पेंट मारा हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, और अर्थ को बोला हुआ है कि चलो भाई ऐसे गोल गोल फिर बरा। ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक इमेजिनरी एक पाथ है जो सर्कुलर है। सेंटर पे कौन रहता है? सन, एंड अर्थ इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। ठीक है, अर्थ गोल 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 घूमनी है। एंड यू ऑल पीपल नो दैट बिकॉज ऑफ द circular motion of the earth we have the 4 seasons
मतलब अर्थ को सन का एक रोटेशन पूरा करने में कितना दिन लगता है? 365 डेज एंड सम आवर एक्स्ट्रा। तो हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या लेते हैं? 365 लेते हैं, बराबर। एक्चुअली 365 डेज प्लस समथिंग आवर है उसमें, ध्यान में रखना 365 डेज ऐसा परफेक्ट नहीं है। और दूसरा, अर्थ अपने आप में यहाँ गोल गोल घूमती है, उसकी वजह से क्या होता है? डे नाइट, ठीक है। तो अर्थ को खुद का अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, जैसा ये अर्थ है, यह अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है? जो भी समय लगता है उसको हमने डिवाइड कर दिया 24 आवर्स में, बराबर। यह है हमारा रिलेशन डे नाइट और 365 डेज में, ठीक है। तो यह है हमारा बेसिक, ये सर्कुलर मोशन और ये। तो अभी सर्कुलर मोशन को अगर आपको पढ़ना है तो सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए, जैसे लीनियर मोशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें क्या क्या समझना जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट समझना जरूरी है, वेलोसिटी समझना जरूरी है, एक्सेलरेशन समझना जरूरी है, इनिशियल वेलोसिटी समझना जरूरी है, फाइनल वेलोसिटी समझना जरूरी है, टाइम समझना जरूरी है। वैसे सर्कुलर मोशन को समझने के लिए भी हमें यही चीज़ें फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ नाम थोड़ा अलग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये इधर में लीनियर मोशन लिखूंगा और कंपैरिजन में हम देखेंगे सर्कुलर मोशन। ये हमारा लीनियर मोशन हो गया और इधर कंपैरिजन में हम देखेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला पैरामीटर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से। जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे, ए इसका इनिशियल पोजीशन था, बी उसका फाइनल पोजीशन था, तो ए बी क्या हो गया? उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, बराबर, ठीक है। अभी सर्कुलर मोशन में कैसा है? सर्कुलर मोशन है, फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, नॉट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? यहाँ हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और यहाँ क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे पार्टिकल यहाँ पे था, पहले पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, तो लीनियर मोशन हो सकता क्या? अगर हमने ये डिस्टेंस मेजर किया तो ये तो लीनियर मोशन हो जाएगा ना, ए बी। अगर मैंने डायरेक्टली ए बी डिस्टेंस मेजर किया तो लीनियर हो जाएगा। पार्टिकल लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द मोशन अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सर्कमफरेंस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है ना, तो इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसे बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बराबर। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगल किसमें मेजर करते हैं? तो एंगल की वैल्यू रहेंगी 10 डिग्री, 15 डिग्री। तो इसके दो हमारे यूनिट्स है, एक तो डिग्री और दूसरा यूनिट कौन सा है? दूसरा यूनिट कौन सा है हमारा? रेडियन, ठीक है। तो अभी डिग्री यूज नहीं करते, 11th-12th में रेडियन यूज करना, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट समझ गए कि इधर बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इधर बोला जाएगा, इधर क्या बोला जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बराबर। नंबर 2 सेकंड कंसेप्ट है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन जो अभी तक आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा 8th, 9th, 10th में, वो क्या है? क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट होता है यस अपॉन टी। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, सर्कुलर मोशन में बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सेम पॉइंट लेकिन उसे बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, और जिसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से, तो आप मुझे बताओ, अभी वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा फिर? एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, बराबर, ठीक है। अभी देखो, थीटा किस में मेजर करते हैं हम? रेडियन में। टाइम किसे मेजर करते हैं हम? सेकंड में। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला बन गया आपका रेडियन पर सेकंड। तो एक बार आप लिख लो अच्छे से, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओए, हाँ चलो, सर्कुलर मोशन में इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इधर वेलोसिटी, इधर एंगुलर वेलोसिटी।
सबसे और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में जो एनालॉगस है वो है एक्सीलरेशन। ठीक है, बराबर। लीनियर मोशन में हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इधर क्या पूछे, इधर क्या बोलेंगे सर्कुलर मोशन में, करेक्ट, इधर हम बोलेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जिसे डिनोट किया जाता है अल्फा से। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, इसका फार्मूला क्या है लीनियर एक्सीलरेशन का, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका फार्मूला क्या रहेगा एंगुलर एक्सीलरेशन का, वेलोसिटी अपॉन टाइम ही रहेगा, लेकिन हम कौन सी मोशन देख रहे हैं, सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे रहेगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या रहता है, क्या रहता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया। तो आपको जो जो चीज़ें हमने लीनियर मोशन में पढ़े वो ऑल द थिंग्स आर वेरी 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 100% सेम विद द सर्कुलर मोशन। ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, जो हम लीनियर मोशन में पढ़ रहे हैं वही इधर। अब एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान दो इधर प्लीज, ध्यान दो इधर, एक मिनट। सबसे फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशंस आप पढ़े हो। ठीक है, चलो बताओ क्या है आपका, u इक्वल्स टू AT प्लस u इक्वल टू AT प्लस हाफ, नो नो नो, a इक्वल टू u, इट इज समथिंग, एक मिनट, v इक्वल टू, पहला काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपका v इक्वल टू u प्लस AT, बराबर। काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है v इक्वल्स टू, काइनेमेटिक्स इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस AT। अब ये सेम काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपको एंगुलर सर्कुलर मोशन में बनाना है। तो v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, ओमेगा। u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी रहती है ओमेगा 0। ठीक है, प्लस a मतलब क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। t मतलब टाइम। सिर्फ एक पैरामीटर है जो नहीं बदलता, कौन सा, टाइम। टाइम को लीनियर मोशन में भी टाइम ही बोलते हैं और सर्कुलर मोशन में भी टाइम ही बोलते हैं। तो ऐसे चीज़ें हम याद नहीं करने का, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपका क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो इसको बताओ। अब s क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो s के जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इधर क्या आएगा, एंगुलर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0। t के जगह पे क्या रहेगा, t रहेगा, हाफ के जगह पे हाफ रहेगा। a फॉर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन में, एंगुलर एक्सीलरेशन में a के जगह पे क्या आएगा, अल्फा। ठीक है, और t के जगह पे क्या रहेगा, t। तो ये हमारा सेकंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन बन गया। तीसरा काइनेमेटिक इक्वेशन क्या था हमारा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ठीक है, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। ठीक है, बराबर। चलो इसको एक बार लिख लो। हाँ, नाउ द लास्ट पॉइंट। अभी तक हमने देखा था कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, इनमें सिमिलैरिटी क्या है। अभी हमें देखना है लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। ठीक है, सबसे पहले लीनियर मोशन में जो भी मोशन आपका होता है तो एक सिंगल ड्राइविंग फोर्स होता है। सिंगल ड्राइविंग फोर्स आपका सिंगल होता है। ठीक है, दिस सिंगल ड्राइविंग फोर्स Fd इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रैगिंग द पार्टिकल फ्रॉम पोजिशन A टू पोजिशन B। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये डस्टर है,
ठीक है ना, इसको मैं धक्का दे रहा हूँ, तो ये दिस धक्का इज द ड्राइविंग फोर्स। ये धक्के के वजह से ये पार्टिकल आगे मूव कर दिया, ठीक है, बराबर। अब सर्कुलर मोशन में कैसा होता है, सर्कुलर मोशन में सिंगल ड्राइविंग फोर्स तो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपका रास्ता है, बराबर। हाँ, यहाँ से गाड़ी आपने टर्न किया, ट्यूशन के लिए गाड़ी टर्न कर लिया सपोज फॉर एग्जांपल, तो यहाँ तक क्या था आपका, यहाँ तक आप सीधे आ रहे हो, तो यहाँ तक क्या था आपका लीनियर मोशन, यहाँ तक क्या था आपका लीनियर मोशन। फिर यहाँ से आपने गाड़ी की स्पीड कम की, ठीक है, और टर्न लिया, तो गाड़ी की स्पीड आपने कम की तो क्या इंजन बंद हो गया क्या आपका गाड़ी का? नहीं, मतलब ड्राइविंग फोर्स था, लेकिन आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक टर्न हो रही है क्या? नहीं। तो मतलब सर्कुलर मोशन के लिए दो फोर्सेस जरूरी है, एक है आपका ड्राइविंग फोर्स और दूसरा जो फोर्स है वो है आपका टर्निंग फोर्स। मतलब आपने हाथों से गाड़ी का हैंडल टर्न किया, ओनली बिकॉज ऑफ दैट आपका लीनियर मोशन सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हुआ। समझ रहे हो क्या? अगर आपने गाड़ी को हैंडल को टर्न नहीं किया होता तो क्या होता है, क्या होता है, आपके जो सामने के दो दांत है ना, वो सामने के दो दांत गिर जाते हैं, फिर आप बात करते तो हवा आती थी उसमें, ठीक है कि नहीं, बराबर। हाँ, मतलब आप सीधा लीनियर मोशन होता है ना, टर्न करना भूल गए, स्पीड से आए, ये दूसरा स्पीड से आई, धाम, ठीक है, सीधा लीनियर मोशन, क्योंकि उसने पहले के चैप्टर मिस किए, तो पहले चैप्टर मिस किए तो सर्कुलर मोशन चैप्टर भूल गए, तो सीधा लीनियर मोशन, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, ठीक है ना, बराबर। तो आपको सर्कुलर मोशन के लिए दो फोर्सेस जरूरी है, एक फोर्स क्या करेगा, वो मोशन को कंटिन्यू कर रहा है, और दूसरा फोर्स टर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये टर्निंग फोर्स बोलते हैं, कभी कभी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोला जाता है, वगैरह वगैरह। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। दूसरा एक कंसेप्ट है, यहाँ पे जो भी फोर्स है ये रियल फोर्स है, यहाँ पे जो भी फोर्स आपको दिख रहा है ना, ड्राइविंग फोर्स है, रियल है। जैसे गाड़ी का इंजन रियल चल रहा है, ठीक है, बराबर। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी है कि जब आप टर्न लेते हो, जब आप टर्न लेते हो, तो टर्न जब आप लेते हो तो अल्टीमेटली जैसे बस में आप जा रहे हो, बस का गाड़ी का इंजन चालू है, तो कौन सा फोर्स हो गया आपका, ड्राइविंग फोर्स हो गया, ठीक है। ऐसा घाट आया, तो घाट आए बराबर क्या करता है ड्राइवर, ऐसा पूरा गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है, वो कौन सा फोर्स हो गया आपका, टर्निंग फोर्स हो गया, या फिर उसको बोलेगा हम सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ घुमा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होता है, जो गाड़ी में बैठे लोग होते हैं ना, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे बाहर फेंक रहा है, तो आप अपना गाड़ी में बैठे बैठे आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाहर झुक रहे हैं, ऐसा पूरे जो पैसेंजर होते हैं बस में बैठे हुए वैसे बाहर झुके होते हैं। पोट्टे होते हैं ना, पोट्टे वो तो ज़्यादा ही झुक जाते हैं, बाजू में अगर कोई लड़की दिखी तो उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा उनमें एक्टिवेट हो जाता है, मतलब जितना सेंट्रीपिटल नहीं उसका डबल, हाँ, फिजिक्स धार से उधर। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी इक्वल एंड अपोजिट नेचर उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर रहा है। ये इमेजिनरी फोर्स है लेकिन एग्जिस्टिंग है, जिसे सूडो फोर्स बोला जाता है, झूठा खोटा फोर्स म्हणतात त्याला। दिस इज द इमेजिनरी, इमेजिनरी नहीं है, सूडो फोर्स बोलते हैं, मतलब कोई क्रिएट नहीं कर रहा। बस वाला क्रिएट कर रहा है क्या? नहीं। कौन क्रिएट कर रहा है? न्यूटन सेकंड लॉ क्रिएट कर रहा है एक्चुअली वो। दिस इज एक्शन, टर्निंग किया, ये एक्शन हो गया, और अगर उसको बैलेंस नहीं किया तो बस आपकी पलट जाएंगे, बस आपकी पलट जाएंगे। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट लीनियर मोशन में नहीं है, समझ गए? ये मेजर डिफरेंस है। तो अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो डेरिवेशन ही शुरू होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, कि जब आप गाड़ी चला रहे हो रास्ते से तो कितना मिनिमम स्पीड रखना चाहिए सो दैट आपके सामने के दो दांत शादी हुए तक सलामत रहे, नहीं तो अच्छे नहीं दिखेंगे। नहीं, अभी तो कोई टेंशन नहीं ना अभी तो कोई टेंशन नहीं, पूरे के पूरे भी गिर गए, मास्क है लगा हुआ ऊपर, तो कौन पहचानेगा कि अंदर दुल्हन बोबड़ी है क्या हाँ, बात करने लगा है तो हाँ बेटा आपका नाम क्या, मम्मा मम्मा मम्मा, तो फिर हो सकता है, तो फिर पता चलेगा आपको कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया? तो गाड़ी की स्पीड टर्निंग में कम क्यों करते हैं? अगर आपने गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रखा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, गाड़ी आपकी फेंकी जाएगी, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कल हम इसका डेरिवेशन लेंगे।